दरबारी बब्बू, कहे सेनापति जी, ये बताओ शर्त का बीड़ा रखा गया? शर्त का बीड़ा रखा गया, पर बीड़ा रखे हुए लमसम 11 घंटे बीत गया। क्या 11 घंटे? लेकिन इस उदयपुर रियासत का कोई भी शख्स अभी इस बीड़े को उठाने नहीं आया। और इस बीड़े ने किसने रखवाया इसको? इस बीड़े को इसलिए सम्राट ने रखाया है। इस बीड़े को उठाने वाले की शर्त है, इस उदयपुर रियासत में 1 लाखों करण से खूंखार डाकू है। जो इस बूढ़े को उठाएगा वो डाकू करण सिंह को पकड़ के लाएगा, और जब डाकू करण सिंह को पकड़ के लाएगा तो उसके एवज में 1 लाख रुपए का इनाम, 1 राइफल, 1 पट्टा कारतूस, राजकुमारी और की शादी उसके साथ की जाएगी, और उदयपुर रियासत का आधा उदयपुर रियासत आधा राज का मालिक बना दिया जाएगा। मालिक बनाया जाएगा। लेकिन बीड़े का रखने का क्या तरीका? यही होता है। कैसो तो हाँ सारे निकुने खज जाएगी। बब्बू, हमारी तरफ देखो, बीड़ा इसे नहीं रखा जाता, और रखाने वाला भी गलत था जो इसे रखा के गया है। रखाने वाला गलत था, जो रखा वो भी गलत है। हम बताते कैसे रखा जाता है। बताओ। अब जब कभौ रखे हो, अब जो कभौ रखे हो तो खोल के रखे हो। बब्बू, कहे इस बेड़े की रखवारी अच्छी प्रकार से करते रहना। ठीक। और न तो यहाँ पर कोई खेल होगा और न मिठाइयां बटेंगी। अगर कोई बूढ़ा इस बीड़े को उठाने आता है तो उसे धक्के मारकर बाहर कर देना, क्योंकि वो बूढ़ा है। वो बूढ़ा बीड़ा उठा लेगा तो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएगा, ना हो पाए, बहुत मारा जाएगा। अगर कोई बच्चा आता है तो उसे धक्के मारकर बाहर कर देना, क्योंकि वो नादान बच्चा है। अगर उसने बीड़े को उठा लिया तो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डाकू करण सिंह खूंखार है। वो डाकू करण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। इसलिए साहेब तुम लोग सतर्क रहना, और हम चलकर अपने बाटर पे। साहेब भी बताओ। बोलो। जैसे कोई बच्चा न बीड़ा उठावे, अगर बुढ़वा न उठावे, हाँ, अखबार कौनो बुढ़िया मेरा उठा ले तो हमारा दिमाग खराब है। अगर कोई नौजवान इस बीड़े को उठाने आता है तो उसे उठाने देना, क्योंकि वो नौजवान है, वो अपने काम में कामयाब हो जाएगा। और इस बीड़े की रखवारी तुम दोनों की है। अगर जरा से गफलत हुए और गड़बड़ी हुई तो समझ लो बब्बू। कहियो साहब। तुम दोनों नौकर इस बीड़े की रखवारी अच्छी प्रकार से करते रहना। ठीक है, ठीक है। और हम बॉर्डर पे जाते हैं, क्योंकि मेरी सेना वहां पे तैनात है। अगर मेरे न रहने पर कोई दुश्मन सीमा सरहद अगर क्रॉस कर गया तो समझ लो उदयपुर रियासत में तहलका मच जाएगा। एक बात बताई, ये बीड़ा यार कोई उठा नहीं रहा है। तुम फोन कर दो का अपने अम्मा का। अम्मा की नहीं बात तो कही तोरी मौसी का। तुम्हार मौसी तो जमान हो का बोला ले।
और जींस पैंट पहना है क्या उठा ही ले गया। मौसी ने अपने बच्चे कैसे उठा लिए? हेरा लाल और पन्ना लाल। जी 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 हूँ का बे। हम जबानियां काट करके साले कुत्तों को खिला देंगे। सत्य का बीड़ा उठाया गया या नहीं? अभी नहीं उठाया गया। अभी नहीं उठाया गया। अभी नहीं उठाया गया। हमें लगता है कि इस उदयपुर राज्य में ऐसा कोई वीर है ही नहीं। किसी माने ऐसा लाल ही नहीं जना इस उदयपुर राज्य में। तो डाकू करण सिंह तो तहलका मचाएगा ही। आप बिल्कुल सही बात कहते हैं मंत्री जी। अब ये बताओ ये बिगड़ा को बढ़ाई आई रहा है को उठाई, जब तक न उठी तब तक हम दोनों जन इस बिगड़ा की रखवाली करते रहेंगे। कुर्सी लगा। ए भैया हम खुद बैठ करके ए भैया कौन उठाता है। ए मंत्री जी का कुर्सी लगाओ। कुर्सी नहीं, कुर्सी लगा रहे। चेयर 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 साइड में थोड़ा पीछे कर। सेनापति सुमन सिंह। महामंत्री विक्रम सिंह अपने सीमा सरहद से राज दरबार में। हाँ, सीमा सरहद से चलकर हम राज दरबार पहुंचे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो शर्त का बीड़ा रखा गया है, इस शर्त के बीड़े को कोई शख्स उठाने आया या नहीं? सेनापति सुमन सिंह, इस उदयपुर राज्य में किसी माँ ने ऐसा लाल ही नहीं जना कि सत्य के बीरे को उठा सके। ये तुम्हारी भूल है विक्रम सिंह। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। इस धरती पर एक से एक वीर पैदा है, एक से एक योद्धा इस धरती पे जन्म लिए हैं। मानते हैं सेनापति सुमन सिंह, हम तुम्हारी बात को भली भांति मानते हैं, लेकिन सत्य का बीरा रखे हुए कितनी समय हो गया, अभी तक किसी वीर ने इस बीरे को हाथ नहीं लगाया। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम्हें वो दिन याद होना चाहिए कि जब राम और लक्ष्मण को रावण उठाकर पतालपुर ले गया था, तो पतालपुर से एक हनुमान नाम का बंदर राम और लक्ष्मण लेकर आया है। तो उसी तरीके से ये धरती पर एक से एक योद्धा और वीर पैदा है, और वो माँ उन बच्चों को, वीरों को पैदा किया है। अगर किसी ने शर्त का बीड़ा नहीं उठाया तो सेनापति सुमन सिंह ने शर्त के बीड़े को सेनापति सुमन सिंह, हमें मशविरा सुनाया कि राम लक्ष्मण को पतालपुरी ले, तो कहने का मतलब वो बंदर तुम हो। क्या कहे वो बंदर ही पीछे जब सेनापति सुमन सिंह
सप्त का वीरा तुमने उठा ही लिया है, तो जाओ जाओ डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करके सम्राट के समक्ष पेश करो। अगर डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करके नहीं लाओगे तो भरे राज दरबार में तुम्हारी फांसी मैं दिलवाऊंगा। मंत्री विक्रम सिंह, खूब, बहुत अच्छी, मेरी फांसी दिलवाओगी। जब मैं डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करके नहीं लाऊंगा तो मैं खुद ही फांसी पे चढ़ जाऊंगा। लेकिन मेरी बात बोलो, कौन सी बात है? और उठा बीड़ा जाता हूँ जंगल तरफ, और शाम तक चंबल घाटी बहुत साथ में जोन को सो हमारे हमें और बिल की है कैद। साथ में जोन को सो हमारे हमें बिल की है कैद वापस। जब सुमन सिंह बीड़े को उठाया है तो करण सिंह को कैद करके अवश्य लेकर आएगा। जाओ सेनापति सुमन सिंह, जाओ, हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे। तन्हा नहीं आना, हीरा लाल और पन्ना लाल, कहो कहो मंत्री जी। इस शर्त के दिनों को मैं भी उठा सकता था, तो तुम कहे नहीं उठा। लेकिन डाकू करण सिंह हाँ। कौन है मालूम है? कौन है? नहीं मालूम है, बताओ। डाकू करण सिंह जयपुर के जो सम्राट थे उनका बेटा है। जो जयपुर में सम्राट अजय सिंह थे उनका बेटा डाकू करण सिंह, और वो बदले की आग में जल रहा है। और सम्राट अजय सिंह को मारने वाला और कोई नहीं, महामंत्री विक्रम सिंह है। ओ महाराज का तुम मारे हो। जाओ सेनापति सुमन सिंह, जाओ, करण सिंह तुम्हें ऐसी मौत देगा राज दरबार वापस आओगे ही नहीं। और एक दिन मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा और राजकुमारी वरुणा के संग शादी रचाऊंगा। आओ हमारे साथ, सेनापति सुमन सिंह के आने का हम वेट करते हैं। कसो भैया देखे हो